molecules, valence electrons, valency, types of bond. These all topics are very important. So don't skip any topic. Are you ready with Poonam ma'am? So let's get started. Do you remember which topic we have discussed in previous video? Yes, quickly response. Yes, ions. I am asking because radicals is related to ions. I told in previous video what is ions. Ions क्या होते हैं? Ions are atom which carry charge after by losing or gaining electron. There I told you atom, right? If we consider only atom, then it is ions. But group of atoms carry charge, that means radicals. अगर दो या दो से ज्यादा ग्रुप्स है एटम्स का, सपोज इफ यू टेक एग्जांपल, दिस वन इज नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एंड दिस वन इज कॉल्ड अमोनियम आयन. यहाँ आप देख रहे हो कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दो डिफरेंट एटम्स हैं जो कि चार्ज कैरी कर रहे हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोलेंगे? रेडिकल्स. तो इट मींस radicals are group of atoms which carry charge. These may be positive or negative. For example, ammonium, carbonate, sulfate, phosphate, nitrate, all these are radicals. Okay? Now, next topic, electronic configuration. प्रीवियस वीडियो में बच्चों मैंने आपको बताया था कि एटम्स हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और स्ट्रक्चर बताया था एटम का, राइट? तब मैंने आपको बताया था और स्ट्रक्चर किसने दिया था? बोहर ने दिया था. हमने आपको बताया था कि सेंटर में न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में कौन एडजस्ट करता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, राइट? अब देखो ये इस टाइप से कितने ऑर्बिट हैं? ऑर्बिट उस पाथ को बोलते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जितने इलेक्ट्रॉन हैं, सपोज हम एग्जांपल ले लिथियम का. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन लिथियम है? यस, 3 बिकॉज इट्स एटॉमिक नंबर इज 3, सो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर 3 बिकॉज इट इज न्यूट्रल एटम. Got it? Now 3 इलेक्ट्रॉन, क्या ये पॉसिबल है कि 3 के 3 इलेक्ट्रॉन हमारे यहीं पे हो, या फिर एक यहाँ, 2 यहाँ पे? इनका एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. वही हमें पढ़ना है. नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो आप लिख लीजिए, what do you mean by electronic configuration? The arrangement of electron in a particular shell of an element or atom. किसी भी एलिमेंट, एटम की शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. क्लियर? इसके कुछ रूल्स होते हैं जो हमारी शेल्स होती है, ऑर्बिट्स होते हैं. फर्स्ट शेल को हम बोलते हैं K, देन L, M, N. These shells are like this. This is nucleus. This is K shell, then L shell, and then M shell. Got it? Now, condition होती है कि K जो फर्स्ट सेल है उसमें मैक्सिमम आपके 2 इलेक्ट्रॉन ही फिल कर सकते हैं. मैक्सिमम आपके कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2. नेक्स्ट सेल जो आपकी सेकंड शेल है L, इसमें मैक्सिमम 8. क्लियर? अब इसका एक फॉर्मूला भी होता है कि पर्टिकुलर शेल में आपको अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं मैक्सिमम, तो आप किस फॉर्मूले से बताएंगे? देन यू हैव टू टेल अबाउट द फॉर्मूला 2n². अब आप देखिए, आप खुद ही बता देंगे. दिस इज नंबर 2 शेल, 2² कितने हो गए? 8. सो वी हैव रिटन हियर 8. नाउ अगर हमें थर्ड शेल में पता करना है जो कि M है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन एडजस्ट कर सकते हैं? 2, 3 का स्क्वायर, इट मीन्स 18, राइट? तो M शेल में हम
पर्टिकुलर शेल में, तो वो 2n²। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर शेल और पर्टिकुलर ऑर्बिट। ठीक है, वो तो इस रूल से करते हैं, लेकिन जब हम किसी भी इन शेल को फिल करते हैं तो हमें दो रूल याद रखने पड़ते हैं। फर्स्ट रूल इज ऑक्टेट रूल and another one is duplet rule, right? duplet का मीनिंग कि आपकी उस शेल में जब आपकी स्टेबिलिटी होगी तो कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2। ऑक्टेट का मीन्स कि आपके 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। देखो बच्चों, दो टाइप की कंडीशन होती है, एक होता है स्टेबल और एक बहुत एक्टिव। स्टेबल का मतलब कि आप सेट हो गए हो, सेटिस्फाई हो अपनी लाइफ में, है ना, आपको कोई अब रिएक्शन कुछ भी इनमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, तो उसको बोलते हैं स्टेबिलिटी। और जो बहुत एक्टिव होते हैं, है ना, जैसे आप सपोज लो अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको अच्छी जॉब चाहिए, आपको अच्छा कैरियर सेटअप करना है। जिस दिन आपको लगेगा हम जो चाहते थे हमें मिल गया है ना, उस दिन आप क्या हो रहे स्टेबल फॉर्म में आ जाओगे कि ठीक है जैसा चल रहा है, अब हमें हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है। दैट स्टेट विल बी स्टेबल स्टेट। और इस पीरियड में जो आप स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए काम कर रहे हो, दैट इज एक्टिव स्टेट, रिएक्टिव स्टेट। तो आप अभी बहुत एक्टिव हो, तो हम हर कोई स्टेबल होना चाहता है, इसीलिए बहुत एक्टिव है। स्टेबिलिटी के लिए हम एक्टिव होते हैं, है ना। तो स्टेबिलिटी हम अटेन करते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, बिल्कुल हमें ऑक्टेट, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन दो कंडीशन में स्टेबल हो सकता है, या तो उसके जो लास्ट शेल है उसमें कितने 8 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 2 इलेक्ट्रॉन हो। अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसको हम बोलेंगे डुप्लेट कंडीशन, और अगर ऑक्टेट है तो हम उसे बोलेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन है तो हम उसे बोलेंगे ऑक्टेट कंडीशन। गॉट इट? नाउ वी विल टेक एग्जांपल्स लाइक फर्स्ट हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1, इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले ये भी ध्यान रखना है हमें सीक्वेंस वाइज स्टेप फिल करने हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ आ गया, अब इसके पास और इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो ये आगे नहीं जाएगा, सिर्फ 1। अब आप बताइए क्या ये स्टेबल है? नहीं है ना, क्योंकि इसका डुप्लेट जो कंडीशन है, के शेल की कंडीशन डुप्लेट होती है, एल एम एन की कंडीशन ऑक्टेट होती है। के शेल के पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है तो ये अभी क्या है, एक्टिव रहेगा। जब इसके इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे या तो लूज करने के बाद या गेन करने के बाद में, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल। नेक्स्ट एग्जांपल इफ वी विल टेक हीलियम, हीलियम एटॉमिक नंबर 2, राइट। 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे फिल हो गए, हमारा डुप्लेट रूल फॉलो हो गया। के में कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। तो इसीलिए हम बोलते हैं हीलियम इज हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिकॉज इट हैज कंप्लीट फील्ड शेल। कंप्लीटली फील्ड शेल कितनी होनी चाहिए, या तो 2 या 8। इसीलिए हम बोलते हैं हीलियम को कि ये स्टेबल है। और आपको पता है इनको हम किस कैटेगरी में डालते हैं पीरियोडिक टेबल में, नोबल गैस। नोबल गैस का मतलब नोबल वर्ड से पता चल रहा है, नेक इंसान, नेक। और नेक कौन होते हैं, जो स्टेबल होते हैं, शांत होने, किसी चीज का लालच नहीं, कुछ भी होता रहे आसपास, है ना। तो हीलियम को भी कुछ जरूरत नहीं, उसके पास अपने पूरे 2 इलेक्ट्रॉन है, वो खुश है अपनी लाइफ में। इसीलिए हीलियम इज स्टेबल एंड कैटेगराइज्ड इन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? देन थर्ड वन इज लिथियम, एटॉमिक नंबर 3, राइट। अब देखो यहां से आपको समझना है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 ही आ सकते हैं, 3 में से मैंने 2 यहाँ पे फिल कर दिए। हाउ मच लेफ्ट, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 आगे चला जाएगा, ठीक है। अब आप खुद देख रहे हो चाहिए कितने, 8, बस इसके पास कितने हैं, 1। क्या ये स्टेबल है? क्योंकि ऑक्टेट पूरे नहीं है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, और उस कमी को पूरे, आपके पास किसी काम को करने के लिए पैसे नहीं है, कम पड़ रहे हैं, तो आप बहुत एक्टिव हो जाओगे, है ना, उस पैसों को अर्न करने की कोशिश करोगे। इसीलिए जितनी भी रिएक्शन होती हैं वो सब इस इलेक्ट्रॉन्स के ऑक्टेट या डुप्लेट रूल को फॉलो करने के लिए होती है, क्योंकि हर कोई स्टेबल होना चाहता है भैया। जब स्टेबल होता है तब लाइफ सक्सेसफुल है कि हमने भाई अपना काम कर लिया, हमारा मोटो पूरा हो गया, ठीक है। तो अब लिथियम आपको पता है अनस्टेबल कंडीशन में है, ठीक है। एक बात और आप यहाँ पे देख लो, यहाँ मैंने लिख रखा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी।
पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले तो अब जब आपने हाइड्रोजन देखा तो खाली k शेल हमारी फिल हुई है, इसीलिए वैलेंस शेल कौन सी होती है? आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, जो शेल आपकी फिल हो रही है उसमें आउटर मोस्ट कौन सी है? अब हाइड्रोजन के केस में k है तो k इज वैलेंस शेल, और इसमें जितना इलेक्ट्रॉन, दिस इज वैलेंस शेल। किसके केस में? हाइड्रोजन के केस में। क्लियर? और 1 इट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अगर आपसे पूछा जाए हाउ मच वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन हाइड्रोजन, यू विल से 1. How much valence electron are present in helium? 2. How much valence electron are present in lithium? 1. Because this is valence electron and lithium के लिए valence shell कौन सी है? L. Got it? Next example we will consider like carbon. Got it? Carbon atomic number 6, 2, 4. Right? A valence shell is L and valence electron is 4. Got it? The outermost electron is known as valence electron and outermost shell is called valence shell. इतना क्लियर हो गया? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, 11 में से 2 यहाँ फिर लगे, कितने बच गए? 9, 9 में से हम कितने यहाँ भर सकते हैं? 8। अब कितने बच गए? 1 we will put here. क्लियर? अब इसमें वैलेंस शेल कौन सी है? M. वैलेंस शेल कौन सी है? M. एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1. ठीक है, आई होप वैलेंस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आपको आ गया होगा। स्टेबिलिटी आपको बता दी कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो आपको कौन सा रूल फॉलो करना है? 2n²। लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग तो आपको डुप्लेट स्टेबिलिटी रूल पे जाना पड़ेगा या ऑक्टेट रूल पे जाना पड़ेगा। क्लियर? अब एक बार मैं आपको ये रिप्रेजेंटेशन और बता देती हूँ। सपोज हम कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कार्बन का स्ट्रक्चर। तो कार्बन में आपको पता है ये न्यूक्लियस है, पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो हमने यहाँ पे दिखा दिया 2 इलेक्ट्रॉन, राइट? क्योंकि न्यूक्लियस के बाद जो पहली शेल है वो K है। देन सेकेंड वन इज L। L में कितने शेल है? 4। तो हमने 4 यहाँ दिखा दिए। ठीक है, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम अकॉर्डिंग टू बोहर्स, कि आप रिप्रेजेंट कर रहे हो कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे लोकेट कर रहे हैं। क्लियर? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक आपको क्लियर हो गया। नाउ कम टू द वैलेंसी। व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंसी? वैलेंसी की बेटा अलग अलग डेफिनेशंस होती हैं। The combining capacity of an element or the charge acquired by an atom, how much charge, that is valency. Suppose आप देखते हो कई बार हम लिखते हैं Na+, कैल्शियम के साथ में +2, एल्यूमिनियम के साथ में +3, ठीक है, क्लोरीन के साथ में -. These all are valency. If I will ask एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है? +3. क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है? -1. कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है? +2. हमें कैसे पता चलता है कि कैल्शियम पे +2 आएगा या एल्यूमिनियम पे +3 आएगा? ठीक है, तो इट्स वेरी इजी। आप कैसे समझेंगे? सपोज हम सोडियम की बात करते हैं, हमने सोडियम का एग्जांपल लिया था। देखो पहले आप रूल्स लिख लीजिए। ठीक है, पहला रूल, इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 1, 2, 3, इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 1, 2, 3, the element or atom, the element will lose electrons. अगर 1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद उस पर कौन सा चार्ज? +1. 1 को हम कभी लिखते नहीं है इसलिए प्लस लिख देते हैं। 2 के बाद +2, 3 के बाद में +3। क्लियर? 3 के बाद में +3। सेकेंड कंडीशन 4 का भी छोड़ दीजिए, 4 का होता है शेयरिंग का केस। अभी हम लूज और गेन की बात कर रहे हैं, 4th हम बाद में डिस्कस करेंगे। सेकेंड रूल है आपका, इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर 5, 6, 7, the element
चार्ज, 7 कितना चाहिए -1 चार्ज। अब आप कहेंगे व्हाट्स अबाउट 8? अगर बेटा 8 है तो ऑक्टेट पूरा है एंड इट इज स्टेबल, तो उसे क्यों लड़ाई करनी है? वो अपने घर में शांति से है ना, उसके पास तो जितना उसको काम चलाने के लिए है सब है। लड़ाई किनको करनी है? लड़ाई उनको करनी है जिनके 1 2 3 है, क्योंकि 1 वाले को भी क्या बनाना है? 8 बनाना है बैलेंस, क्योंकि मैंने बात की बैलेंस इलेक्ट्रॉन की। हमेशा ये भी याद रखना, किसी भी रिएक्शन में ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स नहीं। अगर सोडियम है तो सोडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1, तो वो 1 ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन में, केमिकल रिएक्शन में। अंदर के जो 10 इलेक्ट्रॉन है दे विल कीप क्वाइट। क्लियर? चलो ये वाला रूल याद हो गया। अब हम एग्जांपल्स करेंगे सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू। अब आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों मैम कभी कैल्शियम +2, कभी एल्यूमिनियम +3, क्लोरीन के साथ -1। ठीक है, चलिए देखो, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, राइट? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1, राइट? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, और अभी अभी मैंने आपको रूल बताया था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 it will lose electron and gain charge positive. अब 1 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो इसीलिए सोडियम पे हमेशा क्या चार्ज आता है? +1, राइट? और आपका देखो रोल नंबर फिक्स होता है, क्लास में रोल नंबर फिक्स होता है ना, ऐसे ही एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फिक्स है। तो उन्हें भी पता है कि एटॉमिक नंबर क्या बताते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसीलिए उनके पास बिल्कुल फिक्स है कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, सोडियम के पास 11 होंगे अपने, लेकिन अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर। अब देखो इसको हटा दें हम, तो ये वाला जो है वो ऑक्टेट पूरा है, K और L सेल बच जाएगी, तो ये स्टेबल है। ठीक है, अपनी स्टेबिलिटी से अटेन कर ली। अपनी स्टेबिलिटी कैसे मिली? आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सोडियम कैसे स्टेबल हो सकता है, सोडियम कैन बी स्टेबल बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज आफ्टर 1 इलेक्ट्रॉन इट्स ऑक्टेट विल बी कंप्लीट। आगे समझ में? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का केस आपको पता है, कंट्रोवर्सी चलती है, ये लूज भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, सो वी विल नॉट कंसीडर हाइड्रोजन के नंबर। नेक्स्ट क्लोरीन, 17 एटॉमिक नंबर, 2 8 7, राइट? 2 8 7। अब आप देखो, अभी मैंने रूल बताया, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है तो आपको क्या करना है? गेन इलेक्ट्रॉन, और 7 के लिए गेन करने के लिए कितना चार्ज आएगा? -1, इसलिए हम क्लोरीन पे क्या लिखते हैं? -1 चार्ज। ठीक है, एक एग्जांपल और कंसीडर कर लेते हैं। एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 8 3। अब आप मुझे बताइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं एल्यूमिनियम के पास? Yes? How much? Yes, 3. वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3. तो एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होगा? एल्यूमिनियम एक्वायर +3 चार्ज। क्लियर हो गया भैया? सारे टॉपिक क्लियर हो गए हैं। That's very nice. अब तो केमिस्ट्री इजी लग रही होगी, है ना? नहीं तो अधिकतर सुनने में यही आता है, केमिस्ट्री इज द टफेस्ट सब्जेक्ट। इज इट करेक्ट? नो, केमिस्ट्री इज वेरी इजी। चलिए, ये समझ में आ गया, तो हमारे वैलेंसी भी हमें क्लियर हो गई। अब हम बता सकते हैं कौन सा एटम कितना चार्ज कैरी करेगा, राइट? लास्ट टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ बॉन्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे 2 टाइप्स के बॉन्ड होते हैं, वन इज आयनिक बॉन्ड, अनदर वन इज कोवेलेंट बॉन्ड। Ionic bond we will discuss in this session and covalent bond we will discuss in next video, right? Ionic bond. Ionic bond is formed by transfer of electrons. Clear? Ionic bond is formed by transfer of electrons. एक बात और स्किप हो गई है बीच में, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है वो क्या होते हैं? मेटल्स, बिकॉज दे आर टर्म्ड एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन को देने के बाद पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसलिए मेटल्स को बोला जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जो लूज करते हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? मेटल्स। तो अब आप
ऐसे आइडिया लगा सकते हो, आपको रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है कि कौन से मेटल है कौन से नॉन मेटल्स हैं। अब अगर मैंने आपको बोला पोटेशियम, एटॉमिक नंबर 19 आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया 2 8 8 1 19, लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन आया, 1 का मतलब इट विल लूज इलेक्ट्रॉन, और लूज करने के बाद पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज जिस पे आता है वो क्या कंसीडर किया जाता है, मेटल। आगे ना ट्रिक, मेटल नॉन मेटल नो क्रैमिंग, वी कैन जस्टिफाई बाय आवर ओन, राइट। चलो, आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी आपने देखा सोडियम हमारा एटम है, इसने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। हम ऐसे दिखा सकते हैं, इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, क्योंकि पहले सोडियम था, न्यूट्रल एटम था, अब से पॉजिटिव चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। सिमिलरली अगर हम देखें एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो हम इसका पार्टनर कैसा ढूंढना है जिसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब सपोज अगर हम क्लोरीन लेते हैं, क्लोरीन है, इसके पास कमी है इलेक्ट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि क्लोरीन का भी बताया था 17 2 8 7, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 1। इसने ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन, कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। क्लियर। अब ये आयंस स्टेबल तो है, बट आयनिक फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में है ना, आयंस की फॉर्म में है। तो अब हम इन्हें क्या करेंगे, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता है सॉलिड स्टेट इज स्टेबल फॉर्म। अभी ये आयंस की फॉर्म में है, और आयंस आर आल्सो मोबाइल, मूवेबल है, तो दे विल फॉर्म अ बॉन्ड बिटवीन दीज टू, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। और इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, इसने गेन किए, इसलिए इनके बीच में जो बॉन्ड बना है बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, Na, अच्छा देखिए एक सेकंड, आप इसको यहाँ ऐसे भी दिखा सकते हैं। Na के वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ दिखा दिया, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और अभी भी मैंने आपको बताया था ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन अ रिएक्शन, इसलिए मैंने सिर्फ 1 को रिप्रेजेंट किया है, बाकी 10 को नहीं किया है। क्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, मैंने अलग साइन से इसलिए दिखाया है सो दैट यू कैन रिकमेंड। 7 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये गेन करेगा, इसके बाद में क्या होगा, Na+, राइट, एंड Cl, आप यहाँ दिखा दोगे 2 2 2 एंड दिस वन, इस पे नेगेटिव चार्ज, राइट। इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, और लास्ट में क्या बन गया, NaCl, ये बॉन्ड। इस बॉन्ड को बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इट इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आई होप कि आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। रेडिकल्स, ग्रुप ऑफ एटम्स विच कैरी चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत हमने स्मूथली लिया है। फिर भी डाउट हो, लेट मी कम टू नो, स्टेबिलिटी, डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में होने चाहिए, K में, बाद की Lmn में 8 इलेक्ट्रॉन्स। देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ शेल। वैलेंसी, द चार्ज एक्वायर्ड एन एलिमेंट आफ्टर लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। टाइप्स ऑफ बॉन्ड में अभी हमने सिर्फ आयोनिक बॉन्ड पढ़ा है, कोवैलेंट बॉन्ड हम कंसीडर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।